नमस्कार, एन1 लाइव में आपका स्वागत है। इस खास पेशकश में हम आपका स्वागत करते हैं। एक बड़ी खबर लेकर आपके साथ सामने आ रहे हैं। आज कांग्रेस को एक और झटका मिला है हिमाचल प्रदेश में। कांग्रेस के आश्रय शर्मा मंडी के जो नेता हैं और पंडित सुखराम के पोते हैं, उन्होंने भी कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। उन्होंने कांग्रेस से रिज़ाइन कर दिया है, कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप से रिज़ाइन कर दिया है, सभी ओहदों से रिज़ाइन कर दिया है। और इसके साथ साथ वो अब कहाँ जाएंगे, अब ये देखना होगा। आप जानते ही हैं कि आश्रय शर्मा पंडित सुखराम के पोते हैं, इसके अलावा अनिल शर्मा के बेटे हैं। उनके पिता पहले से ही भारतीय जनता पार्टी में हैं। किस वजह से उन्होंने रिज़ाइन किया, क्या कारण बने, और हिमाचल प्रदेश में अब कांग्रेस की क्या स्थिति है, इस सब पर चर्चा करेंगे। और मेरे साथ मौजूद रहेंगे मेरे सहयोगी शिमला से योगराज शर्मा। योगराज, आज ये आश्रय शर्मा, वैसे तो माना ही जा रहा था कि वो कभी भी कांग्रेस छोड़ सकते हैं, जिस तरह के हालात उनके कांग्रेस में बने हुए थे। तो क्या समझते हैं कि आखिरकार उन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ी? जी बिल्कुल, जिस तरह से कयास पहले ही लगाए जा रहे थे कि आश्रय शर्मा कांग्रेस को छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनके जो पिता हैं अनिल शर्मा, वो भाजपा के विधायक हैं। और हाल ही में जो मंडी में रैली हुई है प्रधानमंत्री की, हालांकि वर्चुअली वो हुई थी, लेकिन उस रैली के दौरान जो है वो अनिल शर्मा भी मौजूद थे। और इस दौरान मुख्यमंत्री की उनसे काफी देर तक चर्चा हुई। और उस चर्चा के बाद अनिल शर्मा ने ये संकेत दे दिए थे कि उनका परिवार जो है एक तरफी चलेगा, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। तो उन्होंने संकेत दे दिए थे और उन्होंने कहा था कि वे जो है परिवार समेत जो है अब भाजपा के साथ चलेंगे। उन्होंने इसको लेकर स्टेटमेंट दी थी। तो उसी देखते हुए अब, क्योंकि मंडी में सियासी घमासान मचा हुआ था, कौल सिंह और आश्रय शर्मा के बीच जो दीवानी जंग पिछले कुछ दिनों से चल रही थी, वो जो है आज आप देख सकते हैं जिस तरह से ये परिणाम सामने आया है। आश्रय शर्मा ने अब अलविदा कह दिया है कांग्रेस को। हालांकि अभी उन्होंने भाजपा को ज्वाइन नहीं किया है, और जो कांग्रेस की प्राइमरी उनके पास मेंबरशिप थी उससे भी रिजाइन कर दिया है। जितने तमाम जो उनके पास पद थे उससे उन्होंने अब जो है वो रिजाइन दे दिया है। और साफ तौर पर उन्होंने कांग्रेस को लेकर भी कई सवाल जो हैं वो खड़े किए हैं। युवराज, फिर हम एक तो ये साफ समझें कि अब वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं और कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि उनके पिता पहले से ही वहां पर हैं। तो ये तो स्थिति लगभग स्पष्ट है कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। कब तक जाएंगे, कैसे जाएंगे, इसके बारे में अगर आप कुछ बता सकें तो। जी बिल्कुल, ये तो उन्होंने स्पष्ट ही कर दिया है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से उनकी आज एक प्रेस वार्ता हुई जहां पर उन्होंने कहा और कांग्रेस को कटघरे में उन्होंने खड़ा किया और कहा कि प्राइवेट लिमिटेड जो है वो कांग्रेस पार्टी बन गई है और कुछ लोग ही इस पार्टी को चला रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने जो शिमला के नेता हैं उन पर जो है आरोप लगाए थे। बेरोजगार संघर्ष यात्रा जो कांग्रेस की तरफ से निकाली गई थी, उस दौरान उन्होंने उस पद से भी इस्तीफा दे दिया था और कांग्रेस पर सवाल खड़े किए थे कि शिमला से जो है वो मंडी की कांग्रेस लाई जा रही है, जिसको लेकर उन्होंने अपनी आपत्ति जो है वो दर्ज की थी। और यही जो है कहीं ना कहीं जिस तरह से टिकटों को लेकर, क्योंकि अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, कौल सिंह की जो बेटी है चंपा ठाकुर, वो भी मंडी सदर से टिकट की दावेदारी कर रही हैं, जहां से अनिल शर्मा भी विधायक हैं भाजपा के। तो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं अनिल शर्मा को भी जो है वो खतरा उत्पन्न हो गया था एक तरह से। अगर वो कांग्रेस में जाते तो कहीं ना कहीं जो है उनके लिए टिकट की जो है वो राहें आसान नहीं थी। और यही कारण है कि जो दीवानी जंग है कौल सिंह ठाकुर और आश्रय शर्मा के बीच पिछले कुछ दिनों से चल रही थी, और अंत में जो ये नतीजा निकला है आज, जिसमें आश्रय शर्मा ने जो है वो कांग्रेस को अब अलविदा कह दिया है और कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जिस तरह से गारंटीज जो है वो कांग्रेस ने 10 गारंटीज दी हैं, उसमें भी उन्होंने जो है वो प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है बिना बजट के, बिना किसी जो है आर्थिक जो सलाहकार होते हैं उनकी सलाह के बिना ही इस तरह के वादे कर रहे हैं। इस तरह के उन्होंने आरोप लगाए हैं। तो तमाम चीजों को लेकर जो है उन्होंने पार्टी हाईकमान को भी लिखा है और नाराजगी अपनी जाहिर की है और आज जो है वो अब अलविदा कह दिया है। तो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान ये विधानसभा चुनाव से पहले, वही मैं युवराज आपसे ये पूछना चाह रहा था कि कांग्रेस में पिछले दिनों में देखा गया है कि एक के बाद एक नेता गए हैं। पीछे हर्ष महाजन गए थे, उससे थोड़ा पहले पवन काजल, लखविंदर राणा जैसे नेता गए, अब आश्रय शर्मा भी चले गए। तो पार्टी के लिए ये कितना बड़ा नुकसान है, कितने इम्पोर्टेंट थे ये सभी नेता, और खासतौर पर आश्रय शर्मा की अगर हम बात करें तो कितने महत्वपूर्ण थे? क्या पार्टी को जमीनी लेवल पर, जमीनी स्तर पर कोई नुकसान होगा इसका? कोई वोट उनके कटेंगे या कुछ इस तरह की स्थिति पैदा होगी? बिल्कुल, कहीं ना कहीं नुकसान तो जो है वो उठाना ही पड़ेगा कांग्रेस को, क्योंकि
पंडित सुखराम के परिवार से जो है वो आश्रय शर्मा है, उनके पोते हैं। और मंडी में जो है उनका एक अलग रुतबा जो है पंडित सुखराम का रहा है राजनीति की अगर बात करें तो। अगर कांग्रेस का दामन उन्होंने छोड़ा है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका नुकसान जरूर उठाना पड़ेगा। हालांकि क्योंकि पिछली बार जो उपचुनाव हुआ था, प्रतिभा सिंह जो है मंडी लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में थी और जीती है। उस दौरान जो है आश्रय शर्मा ने जो है टिकट को लेकर दावेदारी ज्यादा नहीं की थी। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा था कि वो अगर कांग्रेस हाईकमान उन पर विश्वास जताता है तो वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन उससे पहले जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे तो उस दौरान जो है कांग्रेस पार्टी के वो प्रत्याशी रहे हैं लोकसभा सीट मंडी से और चुनाव उन्होंने लड़ा है। हालांकि हार का उनको सामना करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान जो है ये जरूर हुआ है मंडी से, क्योंकि पंडित सुखराम की एक अलग छवि जो है वो मंडी में रहती है और बड़े काम जो है, बहुत विकासात्मक काम जो है पंडित सुखराम ने जब वो केंद्रीय मंत्री रहे हैं उस दौरान किए हैं मंडी क्षेत्र में। तो उनकी एक अलग पेड़ जो है उस इलाके में जरूर है। तो जिसका नुकसान कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि सियासी घमासान जो है कांग्रेस में और ज्यादा बढ़ रहा है। जिस तरह से नेता जो है लगातार कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं। पिछले दिनों ही बिलासपुर में जो कांग्रेस के नेता थे सुरेश चंदेल, वो भी छोड़कर जो है फिर से भाजपा में चले गए। हालांकि वो भाजपा से ही जो है वो कांग्रेस में आए थे, लेकिन फिर से अब जो है उन्होंने दामन छोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं जो नेताओं का पार्टी छोड़ने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और चुनाव जो है वो अब नजदीक है, कभी भी चारसीटा का ऐलान हो सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को जो है सियासी नुकसान जरूर उठाना पड़ रहा है। जी जी, बहुत 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 धन्यवाद आपका योगराज शर्मा। तो ये थे योगराज शर्मा जिन्होंने इस पूरी स्थिति को आपके सामने पेश किया कि निश्चित तौर पर आश्रय शर्मा का जाना कांग्रेस के लिए एक सेटबैक कहा जा सकता है, कांग्रेस को इसका नुकसान होगा। हालांकि अभी चुनावों में समय है, आचार संहिता भी अभी लागू नहीं हुई है, तारीखें भी अभी घोषित नहीं हुई हैं। तो आने वाले समय में हिमाचल की राजनीति में काफ़ी कुछ होने वाला है और हम इन सब खबरों के साथ आपके साथ समय समय पर जुड़ते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इस ख़ास तौर पर जो ये हमारी ख़ास पेशकश थी इसमें इतना ही। बाकी हमारे पैकेजेस और बाकी हमारी खबरें जो हैं वो चलती रहेंगी।